लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग आसान नहीं लग रही है। आरजेडी सीटों को लेकर मनमानी कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की सीट औरंगाबाद पर कांग्रेस को बिना बताए ही आरजेडी ने हथिया ली, वही अब पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी पेच फंस गया है। तो कैसे लेते हैं? कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को नहीं दिया है। आरजेडी ने उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है बगैर हमारी रजामंदी के। सवाल है कि हम लोगों के बीच में गठबंधन है। गठबंधन के धर्म के मुताबिक जो सीट शेयरिंग होती है उसके मुताबिक ही चुनाव में उम्मीदवार चुने जाते हैं। तो इस बार हमारा जो गठबंधन है राजद के साथ, उसमें इस किस्म की कोई सहमति नहीं बनी है। अब एक बात जैसे कि है सीट शेयरिंग पर, इस समय जो स्थिति है बिहार में वो बिल्कुल वही है जो 2019 में थी, जबकि हमारा गठबंधन उस समय भी राजद के साथ था और अभी भी है। तो उस साल हम लोगों को 9 सीटें मिली थी। इस साल 9 से कम मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर इससे कम सीटें दी जा रही हैं तो वो हम लोगों की सहमति से होनी चाहिए। ऐसी कोई सहमति बन नहीं पाई है। इसी के साथ दूसरी बात उनकी ये है कि वो सीट दे रहे हैं उन लोगों को जो वो समझते हैं कि जीतने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि जिसको वो सीट देने जा रहे हैं वो जीतने वाले नहीं है। दरअसल पूर्णिया से लड़ने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। पप्पू यादव ने दो टूक कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। हालांकि हुआ इसका उल्टा। दूसरी तरफ पूर्णिया जिले की ही रुपौली सीट से जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन करते ही इस सीट से दावेदारी ठोक दी है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने पर क्यों अड़े हैं? आरजेडी क्यों ये सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती है? दरअसल पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर अपनी तैयारी और समीकरण है। पप्पू यादव 1991 से 2004 तक कभी निर्दलीय तो कभी समाजवादी पार्टी आरजेडी के टिकट पर लगातार लोकसभा पहुंचते रहे। साल 2014 में आरजेडी ने पप्पू यादव को मधेपुरा सीट से उतारा। तब बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। पप्पू यादव ने तब जेडीयू के कद्दावर नेता शरद यादव को पटकनी दे दी थी, लेकिन 2019 में वो ये सीट नहीं बचा सके। एक आधार पप्पू की चुनावी तैयारी को भी बताया जा रहा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जनसंपर्क के लिए प्रणाम पूर्णिया अभियान शुरू किया था। पप्पू यादव के समर्थकों का दावा है कि इस अभियान के तहत करीब 6 लाख परिवारों से संपर्क किया जा चुका है। अब सवाल ये भी है कि आरजेडी क्यों पूर्णिया की सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती? आरजेडी ने पप्पू को 2014 में टिकट तो दिया था, लेकिन मधेपुरा से। अनुमानों के मुताबिक मधेपुरा में यादव और मुस्लिम इन 2 वर्गों की आबादी ही 5 लाख के करीब है, जो आरजेडी का बेस वोटर माना जाता है। आरजेडी की रणनीति ये हो सकती है कि कोई ऐसा चेहरा इस सीट से उतारा जाए जो कोर वोट में दूसरी जातियों के वोट जोड़ने की भी क्षमता रखता हो और इस सीट से सांसद रह चुके पप्पू यादव बेहतर विकल्प लग रहे हों। एक दूसरा पहलू ये भी है, बीमा भारती ने भी आरजेडी ज्वाइन करते ही अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। ऐसे में कयास ये भी है कि वो लालू यादव की पार्टी से टिकट के आश्वासन पर ही आई, जेडीयू छोड़ आरजेडी में आई हो।